क्लास 10th का रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई पोएम डस्ट ऑफ स्नो, हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं। द वे अ क्रो swooped डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब पहले तो हम जानेंगे क्रो और ये जो हेमलॉक ट्री है ये क्या है। ये दोनों निगेटिव वर्ड्स हैं, मतलब इन निगेटिव चीज़ों के बारे में बताना चाहता है कि रास्ते में एक कौवा मिला जो कि मेरे सर से ऊपर बैठा था। कहाँ बैठा था? हेमलॉक ट्री पे बैठा था, और उस हेमलॉक ट्री के ऊपर क्या था? बर्फ़ पड़ी हुई थी। बर्फ़ से मतलब है, डस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? आइस, नॉट मिट्टी नहीं, आइस से मतलब है। जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है कि किसी दिन उदासी में वो या किसी भी तरह से क्या उसका मूड होगा, वो उसी मूड में कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पड़ी जहाँ पे हेमलॉक ट्री खड़ा हुआ था। आप कहोगे हेमलॉक ट्री जो है निगेटिव वर्ड कैसे? इसे कहते हैं पॉइजनस प्लांट्स, जहरीला जहरीला पेड़। स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं, इसे लोग अनेठा मानते हैं। अनेठा का मतलब हो गया उसको देखना अच्छा नहीं है, और उसी पे कौवा भी बैठा था। कौवा का भी काँव काँव करना लोगों का मानना है कि ज़्यादा अच्छा नहीं। कौवा जो है हमारा काय का निशानी है? अशुभ की निशानी है, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें अशुभ मानी जाती थी। मगर देखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, नेचर की सभी लोग तारीफ करते हैं, बहुत से राइटर ने तारीफ की है, मगर नेचर के अंदर ये जो दो निगेटिव थिंग्स हैं इनको उठाया है और क्या कहा है। उन्होंने क्या कहा इसको देखेंगे। उन्होंने कहा है कि इन दोनों चीज़ों से भी मेरा मूड बदल सकता है ना। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे आई हैड ड्रीम्ड। देखो क्या था, जब वो कौवा उस हेमलॉक ट्री पे या तो बैठा या उड़ा, तो जो पत्ते थे उनका वजन इस तरह हो गया था। जब कौवा वहाँ से उड़ा या उस पर बैठा, तो कौवा के उड़ने से या कौवा के बैठने से बर्फ़ के कुछ जो बर्फ़ थी, डस्ट थी स्नो की, बर्फ़ की, वो नीचे गिरी, और जो हमारे पोइट साहब थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके ऊपर गिरती और उनका पूरा का पूरा मूड बदल जाता है। जो मतलब पूरा दिन वो अपना बर्बाद कर चुके थे, तो बचा हुआ समय जो उनके लिए था वो अब बर्बाद नहीं होने वाला था। अब वो प्रेरणा मिल गई उन्हें। तो उन्होंने क्या समझा, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, कौवा का बैठना, बर्फ़ का गिरना उनके ऊपर, तो उससे उनका मूड चेंज हो गया, और उन्होंने अपने उस दिन के उस दिन का कुछ पार्ट बचा लिया, कुछ समय बचा लिया, जो कि वह बर्बाद कर चुके थे पहले से। बचा हुआ समय वो अपने अच्छे कामों के लिए निकल गए। तो यहाँ पे पता है क्या इंडिकेट करना चाहता है कि निगेटिव थिंग्स से भी हमें पॉजिटिविटी मिल सकती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो जानते हैं आप लोग, बहुत अच्छे पोइट हैं।